we have a cultural relation. We have been one nation. Yes. So that has to be emphasized by some people at least. So I am for one that. आरएसएस के वरिष्ठ नेता दत्तात्रेय होसबोले का पाकिस्तान प्रेम जाग गया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की वकालत। साथियों, ये कोई नई बात नहीं है। आरएसएस और बीजेपी को बहुत प्रेम रहा है पाकिस्तान से। आरएसएस और बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम कोई नई बात तो है नहीं। पुरखों की विचारधारा रही है ये, उनके वैचारिक पूर्वजों की विचारधारा यही रही है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के फजलुल हक की सरकार में शामिल होकर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार चलाई। वही फजलुल हक जिसने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था मुस्लिम लीग के अधिवेशन, वही लोग फिर से पाकिस्तान को भाई कह रहे हैं। ये लोग तो मोहम्मद अली जिन्ना की विचारधारा की प्रशंसा करने वाले लोग हैं। आखिर मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर, इन्हीं दोनों ने तो हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र और मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की बात हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के मंच से की थी। जिन्ना की कब्र पर जाकर आंसू बहाने वाले भाजपा के लोग, इनके वैचारिक पुरखों ने इसी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति में सहयोग की भूमिका निभाई थी। 1940 में जब देश अंग्रेजों भारत छोड़ो की अंतिम लड़ाई, आखिरी युद्ध लड़ रहा था स्वतंत्रता संग्राम का, महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो का नारा लगा रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आजाद हिंद फौज के साथ भारत की पूर्वी सीमा पे धावा बोल रहे थे। तब हिंदू महासभा आरएसएस बीजेपी की विचारधारा की जननी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई। कांग्रेस के द्वारा प्रांतीय सरकारों से त्याग पत्र देने के बाद बीजेपी के पूर्ववर्ती जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, जिनकी पूजा भाजपा करती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वे मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे। सावरकर ने खुद इस गठबंधन का बचाव प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स बोलकर किया था। यह पूरा देश महात्मा गांधी के नेतृत्व में तिरंगे झंडे तले आजादी के लिए लड़ रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, रफी अहमद किदवई, पूरा देश, हर गांव से हर शहर से लोग जेल भर रहे। तब ये लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे, अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। फूट डालो राज करो की नीति में अंग्रेजों के सहयोगी थे। वही मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान की मांग पर डायरेक्ट एक्शन डे पर लाखों देशवासियों का कत्लेआम कराया था। टू नेशन थ्योरी थोपी थी भारत, जिसके लिए दोनों बराबर के गुनहगार हैं। दत्तात्रेय होसबोले, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग अपनी ही पुरखों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले पुरखों की राजनीतिक संतानें आज पाकिस्तान के साथ डायलॉग, वीजा और व्यापार का राग अलाप रहे हैं। मोदी जी तो बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने पहुंच गए थे, शरीफ की मां के लिए शाल लेकर गए थे। आडवाणी जी कराची जाकर जिन्ना को महान सेकुलर बता चुके, उनकी कब्र पर जाकर सर झुका चुके हैं। मोहम्मद अली जिन्ना वो शख्स जिसने भारत को बांटने का काम किया, हिंसा फैलाई, पाकिस्तान बनाया। आरएसएस और बीजेपी के लोग आज भी जिन्ना का सम्मान करते हैं, क्योंकि इनके पुरखों ने उसी मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाया था जिसे जिन्ना ने बनाया। शर्म करना चाहिए। पाकिस्तान हमारे देशवासियों का खून बहाता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और ये लोग भाई भाई खेल रहे हैं। एक सवाल हिंदू समाज से, आरएसएस और बीजेपी की हिंदुत्व की बात क्या वाकई में हिंदुओं के हित से जुड़ी होती है? आरएसएस बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम इनके पुरखों के मुस्लिम लीग प्रेम का ही विस्तार है या नहीं? एक तरफ हिंदू राष्ट्र की दुहाई और दूसरी तरफ मुस्लिम राष्ट्र भारत का बंटवारा करके बने पाकिस्तान से मोहब्बत। ये देशद्रोह है, ये शहीदों का अपमान है। जो मुस्लिम लीग के साथ चलना चाहता है, जो पाकिस्तान के साथ चलना चाहता है, पाकिस्तान को गले लगाना चाहता है, वो क्या भारत माता का सच्चा सपूत हो सकता है? साथियों, ये है सच्चाई भाजपा और संघ के पाकिस्तान प्रेम की। साथियों,
ये है राजनीति। भारतवासियों को धर्म के आधार पर बांटकर चुनाव जीतने की साजिश का सच। आरएसएस और संघ के इस पाकिस्तान और जिन्ना प्रेम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। असली आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।